जब मैंने शुरू किया था तब मैं जीरो पे था, बल्कि जीरो पे भी नहीं, माइनस में था, क्योंकि मैं कुछ और कर रहा था। इंजीनियर बनने के लिए एक स्पीड की ज़रूरत होती और अचानक मैंने उस स्पीड को भी खोज लिया। मैं बचपन से ही बहुत शर्मीले मिजाज का था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए घर में सब मुझे बहुत लाड प्यार करते थे। जब मैं घर से बाहर निकलता था तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। पैसा मुझे हमेशा दूसरों से अलग करता था, इसलिए मुझसे कहा गया था कि अगर तुम पैसा पालोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग के सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके पढ़ना शुरू किया। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा, नथिंग। और मैंने फील किया कि दिस इज नॉट ओके, समथिंग मिस। मुझे ये सब बोरिंग सा लगने लगा। मुझे मेरे पेरेंट्स और भी जो मुझसे प्यार करते थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए। मेरी 4 बहनें थी और उनसे डॉक्टर बनने के लिए पूछा गया, मुझसे इंजीनियर बनने के लिए पूछा गया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को सही लगे तो मैं कर लूँगा। मैंने सिविल एग्ज़ाम में बैठने को एक्सेप्ट कर लिया। ये मेरी एक सोच थी और मैंने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में टॉप किया। इसके बाद जब मैं कॉलेज गया, मैंने देखा कि इस कॉलेज में एक भी लड़की नहीं। मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की। मैंने सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम मेहनत करके एक इंजीनियर बनो और एक अच्छी लड़की से शादी करो और यही होगा। लेकिन मेरे कॉलेज में तो लड़कियां ही नहीं हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें डांस क्लास ज्वाइन करना चाहिए और मैं वहां गया, लेकिन वहां मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। जब मैंने सबसे पहले स्टेज पे परफॉर्म किया, मैंने पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा शायद मुझे यही करना चाहिए। मुझे पूरी तरह से समझ आ गया और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। शेमेक जो एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे थिएटर करने को कहा। कुछ लोगों ने कहा दैट्स ओके, तुम एक्चुअली किसी को एक्टर नहीं बना सकोगे, लेकिन तुम एक एक्टर की तरह जरूर ट्रेन कर सकते हो। इसलिए मुझे लगा कि क्या हुआ जो मैं एक्टर नहीं हूँ। इसलिए मैं बैरी जॉन के पास गया और मैं वहाँ 3 महीने रुका। चौथे महीने में हमें सर्टिफिकेट मिला और मुझे बहुत बड़ा ग्रेड मिला, जबकि हर किसी को C ग्रेड मिला। तो मैंने रियलाइज किया ठीक है, शायद मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। इसके अलावा क्योंकि आप जब जान जाते हैं कि मैं इन सभी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के पीछे छिप सकता था, मैं वो बात कह सकता था जो मैं रियल लाइफ में कहना चाहता था और साथ ही लोगों को मैं बता सकता था कि मैं ये नहीं हूँ, ये एक कैरेक्टर है। मैंने सोचा ठीक है, ये ऐसा कुछ है जो मैं रियल में करना चाहता हूँ, भले इसके लिए मुझे पेमेंट भी ना मिले, फिर भी मैं ये करूँगा। तो इस प्रोसेस के बारे में पता होना और बस अपने आप से कह रहा हूँ कि अगर मैं टॉप 1% में हो सकता हूँ जिसमें कुछ ऐसा है जो शायद मुझे पसंद नहीं है। अब जब मैंने कुछ ऐसा पहचान लिया जो मुझे पसंद है, फिर मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इसमें रिस्क जरूर लूँगा। हिम्मत के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ और ये सभी चीज़ें मुझे बता रही थी कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। ये सब कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद है। मैं इसमें टॉप 1% में अच्छी तरह से हो सकता हूँ और मैं अपनी इसी अवेयरनेस के बारे में क्लियर होने के कारण मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर हो गया। इसमें 2 बातें। नंबर 1, मैंने कॉलेज को ड्रॉप करने के लिए खुद को कैसे मना लिया, कुछ ऐसा करने के लिए जो बहुत मुश्किल है। और नंबर 2, जो मुझे मिला है वो कर रहा हूँ। तो नंबर 1 ये एक ऐसा था कि मैं टॉप 1% में हो सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं। और मैंने खुद से एक फैंसी कार और घर खरीदने का वादा किया। मुझे लगा कि इंजीनियरिंग ऐसी है कि जो आप छोड़ सकते हैं और मेरी डिग्री हासिल करने में केवल 6 से 8 महीने बचे थे और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद मैं टेलीविज़न के माध्यम से सीरियल में आप लोगों के बीच आना शुरू हो गया। लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया और मुझे बहुत ही प्यार दिया। इसके बाद मैं फिल्मों में भी आने लगा और इसी वजह से मैं बहुत ही पॉपुलर होने लगा।